हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो हम टॉप 1000 जो क्वेश्चंस आप लोग को स्टार्ट किए हैं, जो इसका पार्ट नंबर 16 अभी तक पार्ट 15 तक नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। और यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ कि जो टॉप 1000 से ही क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स है उसमें से ही आप लोग को टॉप 1000 से क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे। अभी तक आप लोग को 100 प्लस क्वेश्चंस करा करा चुका हूं। अब इससे 103 तक करा चुका। इससे अब आगे आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। पहले आप लोगों को कुछ इस टाइप्स के फॉर्मूले जो एग्जाम्स में आप लोग को आते हैं, और इसमें आप लोग को बता देता हूँ कि 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ। और ट्रिक्स वीडियो भी आप लोग को बीच बीच में आप लोग को दे रहा हूँ। और आप लोग को इंटीग्रेशंस का अब 2 पार्ट इसमें आएगा। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशंस आप लोग को हम स्टार्ट कर देंगे। और डेफिनेट इंटीग्रेशंस के 7 से 8 पार्ट आएंगे। उसके बाद आप लोग को डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट सारे क्वेश्चंस आप लोग को टॉप 1000 में मिक्स वाइज आप लोग को मिलेंगे। और 1000 क्वेश्चन से ही आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को ये देख लेना है कि जो क्वेश्चंस आप लोग को करा रहा हूँ, अभी आप लोग को 104 से लेकर 113 तक ये फॉर्मूला आप लोग को करा रहा हूँ। और इस पर कैसे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसको एग्जामिनर क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। 2 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का आता है और 4 मार्क्स का आता है। जिस जिस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं इस आप लोग को पूरे वीडियो में आप लोग को अच्छे से यहाँ पर समझाएंगे। पहले इसको फॉर्मूला आप लोग को समझा रहा हूँ। फॉर्मूला आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है कि। और इस फॉर्मूला से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फ्लेम कर देगा। कि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कैसे फ्लेम करेगा ये सारे आप लोग को हम बताएंगे। देखिए 104th नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चंस के टाइप से करना, लेकिन ये फॉर्मूला अभी सारे आप लोग को बता रहा हूँ। इस टाइप्स के क्वेश्चन ही बताएंगे। इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² और dx, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/2a लॉग मोड के अंदर a प्लस एक्स और डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस का सी होता है। अब क्वेश्चंस आप लोग कैसे फ्लेम करेगा, क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे देगा और इंटीग्रेशंस का चीज दे देगा और क्या देगा, 1/a² माइनस के x² और dx इक्वल टू फाट। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए दे देगा 1/2a दे देगा, 1/2a दे देगा, लॉग दे देगा, और यहाँ पर दे देगा a प्लस का x और डिवाइड बाई a माइनस के x प्लस के c दे देगा। ऑप्शन बी में दे देगा 1/2a लॉग 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 यहाँ पर दे देगा 1/x प्लस के c दे देगा। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को देंगे। ऑप्शन सी देगा 1/2a लॉग मोड के अंदर a माइनस एक्स और डिवाइड बाई a प्लस एक्स प्लस के c। और ऑप्शन डी दे देगा नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, अगर वो आई क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछेगा तो 1 मार्क्स के इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हम लोग को फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx क्या होता है, 1/2a लॉग मोड के अंदर a प्लस एक्स और डिवाइड बाई a माइनस एक्स और प्लस के सी होता है। तो इसमें तो क्वेश्चन हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx दिया होता है। तो किसका फॉर्मूला होता है, तो 1/2a होता है लॉग a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। तो कोई ऑप्शन आ रहा है 1/2a लॉग मोड के अंदर a प्लस एक्स और डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। जो ऑप्शन है ये a वाला ही राइट हो रहा है, तो जिसको टिक कर देंगे। ऑप्शन 1/2a लॉग 1/x प्लस सी आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो इसको कैंसल। 1/2a लॉग इसमें a प्लस एक्स है, इसमें क्या a माइनस एक्स, तो ये भी नहीं होगा। डी नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। तो ऑप्शन इस टाइप्स के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को फॉर्मूला पूछ देता है। अब यहाँ पर 105 नंबर वाला क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला सारे हैं। तो इसका अगर इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग मोड के अंदर x माइनस a डिवाइड बाई एक्स प्लस a और प्लस का सी होता है। तो सारे फॉर्मूला याद कर लेना है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनेंगे। और आप लोग को ये अगर फॉर्मूला आप लोग याद कर लेते तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस अभी जस्ट आप लोग को कराएंगे। ये फॉर्मूला पहले समझ लीजिए और आप लोग को और इसमें अच्छे से समझ में आएगा। और कंफर्म है कि इस टॉपिक से 4 से 5 मार्क्स आप लोग को गेन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 106 नंबर फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² और dx।
इसका क्या फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए और प्लस का c, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, और ये वीवीआई फार्मूला है। इस पर क्वेश्चंस बहुत ही भर भर के पूछते हैं, तो ये वाले फार्मूला भी आप लोग को जरूरी याद कर लेना। और ये भी आप लोगों को फार्मूला क्या है वीवीआई, ये दो फार्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी होता है। किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी होता है। अब ये 113 नंबर नहीं, अब 108 नंबर आते हैं। 108 नंबर क्या है इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई, अब क्या हो गया रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डीएक्स अगर हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड बंद प्लस का सी होता है। तो ये सारे फॉर्मूला अभी याद कर लो, और इस टाइप्स के क्वेश्चंस अभी जस्ट आप लोग को कराएंगे। अब 109 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू क्या होता है लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के सी होता है। 110 नंबर ये आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डीएक्स, तो इसका क्या होगा लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के सी, यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका होता है। अब यहाँ पर 111 नंबर पर जो इसके फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स क्या होता है एक्स बाई टू होता है, रूट अंडर क्या होता है जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और प्लस का चिन्ह क्या होता है ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आते हैं 112 नंबर फॉर्मूला 112 नंबर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इसका क्या होता है एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस के सी, ये 112। और 113 नंबर लास्ट आप लोग को फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के सी। तो ये जिस टाइप के इतना आप लोग को फॉर्मूला अभी बताए, इस टाइप से कैसे अब क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, अब इनके बारे में भी एक एक कर क्वेश्चंस आप लोग को समझा देता हूं। और इस अगर आप ये कंसेप्ट आज का ये सीख लेते हैं क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट का, तो 90% कंफर्म है कि इस टॉपिक से आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। देखिए 2 क्वेश्चंस आप लोग को हैं, और इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को करने में और इसको समझने में परेशानी होती है, लेकिन आप लोग को हम ऐसे आप लोग को कंसेप्ट से और इतना आप लोग को धीरे से मतलब कि इतना अच्छे से समझाएंगे कि आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को कभी भी डरना नहीं है और ना ही प्रॉब्लम करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 3 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स है। तो इसका हम लोग को इंटीग्रेशन से यानी समाकलन किया होगा। 4 ऑप्शन दिया गया 1/6 ए लॉग मोड के अंदर 3 माइनस एक्स और डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। ऑप्शन बी 1/3 ए लॉग मोड के अंदर 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी दिया है 1/6 लॉग मोड के अंदर 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्वेश्चन को देखने से पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 हो गया कहिए कि हाँ, और यहाँ पर 3 का जो स्क्वायर है इसको हम लोग a लिखेंगे, तो a लिख देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको a का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर ये माइनस ये x है ना एक्स स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर हो गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये कुछ कोई फार्मूला, और यहाँ पर क्या हो गया 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम लोग को ये मालूम चला कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए लॉग मोड के अंदर a प्लस एक्स और डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस के c होता है। इसका तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम चल गया। तो ये हम लोग को ये समझने के लिए हम इसको आप लोग को किए हैं, तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया a का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया x का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, तो और माइनस का चिन्ह तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स 1/2 ए लॉग मोड के अंदर a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस के c होता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे बाई 2 और गुणे ए कितना है, अगर ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर है तो केवल देखिए अगर कोई भी चीज अगर ए स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर है, तो ये कट गया तो ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया कि नहीं हो गया। तो ए 1/2 गुणे ए कितना है तो ए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
और यहाँ पर लॉग है तो लॉग लिख देंगे। फिर यहाँ पर मोड के अंदर ए कितना है तो ए 3 है तो 3 लिख देंगे। प्लस तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे फॉर्मूला के अनुसार, जैसे है प्लस के बाद में क्या एक्स है तो एक्स लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स, तो ए कितना है तो 3 और माइनस के एक्स और प्लस के सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 into 3 कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, और लॉग हो जाएगा, और मोड के अंदर 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स और प्लस के सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई ऑप्शन आ रहा है तो 1/6 लॉग मोड के अंदर 3 + x डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, जो ऑप्शन सी वाले में राइट आ रहा है तो वहां पर टिक कर देंगे। ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से। 115 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 और dx दिया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला पर बैठाने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x² तो x² और 25 को यहाँ पर माइनस है तो -25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर dx है तो यहाँ पर हम लोग dx लिखते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग इसको क्या काम करेंगे, तो ये हम लोग को पता चल गया कि ये 1 हो गया और डिवाइड बाई क्या हो गया x² माइनस के 5 के स्क्वायर और dx हो गया। तो ये x क्या हो गया यहाँ पर x² हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस के a² हो गया, और x² माइनस a² क्या होता है फॉर्मूला x² माइनस a²। अगर 1/x² माइनस a² होता है तो फॉर्मूला वही होता है 1/2a। क्या फॉर्मूला होता है 1/2a। a कितना है तो a हम लोग यहाँ पर देखेंगे a कितना है तो 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिए, फिर log लिख देंगे। उसके बाद a प्लस एक्स, मोड के अंदर a कितना है तो 5 प्लस एक्स और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 माइनस का x और प्लस का c हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a प्लस एक्स तो a कितना है 5 और प्लस x तो प्लस x है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिवाइड बाई a माइनस एक्स, तो a कितना है 5 और माइनस का x इस फॉर्मूला में लिखा गया है, और प्लस c। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 log 5 प्लस एक्स और डिवाइड बाई -5x प्लस के c। यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को लिख देंगे। तो इस टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं तो अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और जो क्वेश्चंस है इस टाइप्स के क्वेश्चंस और आप लोग को हम करा देते हैं। देखिए 115 नंबर थोड़ा क्वेश्चंस आप लोग को ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। फिर से इस क्वेश्चंस को आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि उस वाले जो कंसेप्ट का था थोड़ा सा आप लोग को इधर क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक्स है आप लोगों की थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो थोड़ा सा आप लोग इस फार्मूला को बैठाएंगे उसके बाद इसको देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक्स हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन लिख देंगे, फिर यहाँ पर 1 लिख देंगे, और डिवाइड बाई x² है तो x² लिख देंगे, और माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्या 25 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिख देंगे, और ये dx है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग को फॉर्मूला अब लोग क्या होता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई x², तो ये x² हो गया, फिर माइनस 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर यानी कि a² हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इस अगर इंटीग्रेशन के फार्मूला पर बैठता है तो ये 1/2a लॉग मोड के अंदर x माइनस a और डिवाइड बाई x प्लस a प्लस का c होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 1/2a। a कितना है, अब यहाँ पर a कितना है तो 5 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर a² क्या होगा 5 हो जाएगा, और x² क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। तो x तो हम लोग को पता है कि 1/2a, तो 1 लिख दिए और 2 लिख दिए, और a कितना है तो a यहाँ पर a² अगर 5 है तो a कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग log है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे log लिख देंगे, फिर मोड लिख देंगे x माइनस a, तो x कितना है तो x ही है, और माइनस a कितना है तो a² क्या है 5 का स्क्वायर है तो a कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या होगा x प्लस a तो x हो जाएगा, और प्लस a कितना है तो a 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा। तो इसको और अच्छे से इसको लिखना है तो 1/2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, और सेम टू सेम इसको लिख देते x माइनस 5 और डिवाइड बाई x प्लस के 5 और प्लस के c। हम इस वाले पीछे वाले इसका आंसर ये हो गया। इस पीछे वाले हम क्वेश्चंस में क्या कहते हैं कि इस फार्मूला पर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो फार्मूला आप लोग को हमेशा याद कर लेना है, जो आप लोग को
अभी 13 फार्मूला यानी कि 13 फार्मूले आप लोग को, सॉरी 9 फार्मूले आप लोग को इसमें से लिखवाए हैं। तो ये 9 फार्मूले आप लोग को याद कर लेना है, जो आप लोग को एग्जाम्स में इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो 9 फार्मूले अगर याद होंगे तो और अच्छे से आप लोग ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चंस को, दो क्वेश्चंस आप लोग का है कि 116 116 नंबर और 117 नंबर। और ये नहीं है कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख दिए तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में ही पूछेगा, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जिस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को टॉप 1000 में देखने को मिल जाएगा। और आप लोग को बताए हैं कि इंटीग्रेशन में टोटल क्वेश्चन कितना आप लोग को रखेंगे, तो टॉप इसमें दो टॉप 1000 में जो इंटीग्रेशन आप लोग को करा रहे समाकलन, उसमें 200 क्वेश्चंस आप लोग को रखेंगे। और इस 200 क्वेश्चन से बाहर आप लोग को एग्जाम्स में नहीं आप लोग को पूछेगा। तो ये जो 116 हो गया, और आप लोग को 84 यानी इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस कराएंगे, और इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। तो ये वाला सीरीज देखना ना भूले, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को सीरीज है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देंगे 1 और लिख देंगे। अब यहाँ पर 36 है, 36 को क्या 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 36 को क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx अब लिख देंगे। एक चीज आप लोग यहाँ पर दिखाई दे कि यहाँ पर इसको 1 लिख देंगे, कहिए कि हाँ, और डिवाइड बाई 6 को क्या लिखेंगे ए लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया और प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका अगर और यहाँ पर ये dx है तो यहाँ पर हम लोग dx लिख दिए। तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है 1 बाई ए और tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और ये जो फॉर्मूला होता है बहुत ही वीवीआई फार्मूला है। ये दोनों आप लोग को, ये फार्मूला बहुत ही वीवीआई फार्मूला है। आप लोग को एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर कर ऐसे पूछा है, और इस फार्मूले से क्वेश्चंस आप लोग को भर भर के पूछते हैं। तो ये फार्मूला याद कर लेना है कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अगर दिखाई दे तो 1 बाई ए 1 डिवाइड बाई ए और tan इनवर्स x बाई ए प्लस के सी होता है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर समझिए। इसका तो पता हो गया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह है तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला पर तो बैठेगा dx का। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई ए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 और बाई ए कितना है, तो ए यहाँ पर देखिए अगर ए स्क्वायर 6 है, ए स्क्वायर क्या है तो 6 है, 6 का स्क्वायर है, तो ए बराबर ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो हम लोग को तो मालूम हो गया कि ए बराबर 6, तो 1 बाई ए कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है देखिए tan इनवर्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स लिख देंगे। उसके बाद x कितना है तो एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स कितना एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम लोग x केवल लिखेंगे, केवल x है तो केवल हम यहाँ पर क्या लिख देंगे x लिख देंगे, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे a कितना है तो a यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है 6 है, यानी a स्क्वायर 6 का स्क्वायर है तो a बराबर क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और प्लस का c लिख देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 1 बाई 6 a tan इनवर्स x बाई 6 और प्लस का c। कोई ऑप्शन आ रहा है 1 बाई 6 tan इनवर्स x बाई 6 प्लस का c, जो ऑप्शन ए वाले में हम लोग राइट टिक कर कर यहाँ पर हम चले जाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड नंबर आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 5 के स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के होल स्क्वायर और dx है। तो ये किसके फॉर्मूला पर होगा, तो ये तो हम लोग को मालूम हो गया कि ये तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया। अब एक चीज आप लोग देखना, तो यहाँ पर तो x प्लस 4 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर देखिए के एक्स है, तो यहाँ पर के एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो हम लोग को मालूम हो गया कि 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर dx होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई के ए, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और डिवाइड बाई ए कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। 1 बाई क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में आए, नहीं है तो उनको फिर से आप लोग इसको हम समझा देते हैं कि इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल आप लोग समझिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग का पता है कि ये तो ए स्क्वायर हो गया और प्लस का ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम लोग को मालूम हो गया कि इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर 1 बाई ए कितना है तो ए हम लोग देखेंगे 5 का स्क्वायर है, तो ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स हम लोग लिख देंगे, tan इनवर्स लिखेंगे, tan इनवर्स x बाई ए, एक्स कितना है 3x प्लस का 4 है, 3x प्लस का हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब हम लोग को x और उसके बाई डिवाइड बाई क्या लिखेंगे ए कितना है इसमें, ए यहाँ पर 5 है। अब एक चीज आप लोग को बताए कि अगर इंटीग्रेशन के चिन्ह आप लोग को हटता है तो इसके x के आगे जो भी चीज होता है नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे वाला जो x के रिस्पेक्ट होता है इंटीग्रेशन का चिन्ह हटता है तो 3 यहाँ पर लिख देते हैं और प्लस का c लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा और tan इनवर्स 3x और प्लस के 4 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15 और प्लस के c हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका ये राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/15 और यहाँ पर tan इनवर्स, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे 1/15 tan इनवर्स, अब यहाँ पर 3x प्लस के 4 और यहाँ पर ये वाला 5 क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा और प्लस का c इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप्स के जो भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लेना है और इसका जो पार्ट 2 लेकर आएंगे इसी का मैंने पार्ट नंबर 17 इंटीग्रेशन का, तो इसमें रूट वाले क्वेश्चन और कुछ फार्मूला है उस फार्मूले पर क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।